यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। तो यदा यातास्तटं ते तु, अब जैसे ही नारद बाबा का और सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ तो सारे समाज को पता चल गया कि भैया गंगा तट पर तो कथा होने वाली है। और वर्षों के बाद कानों में जब ऐसी प्रसन्नता की बात पड़ी, बड़े बड़े प्रेमी जन कथा के, उन्होंने सुना कि कथा हो रही है, तो भूर्लोके देवलोके च कोलाहलोप्यभूत। भूर्लोक में यानी पूरी पृथ्वी में कोलाहल मच गया कि नारद जी कथा करा रहे हैं, चलो भैया कथा सुनने चलें। अकेले भूमंडल में, पृथ्वी में ही नहीं, देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, ब्रह्मलोक में भी हल्ला मच गया, देवलोक में, स्वर्ग में हल्ला मच गया, और भूमंडल पर तो मचा ही था कि कथा हो रही है। तो हल्ला मचने के बाद क्या हुआ कि श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। श्री भागवत पीयूष, पीयूष माने अमृत, तो भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए जो रसलंपट हैं, रसलंपट अर्थात जो भागवत कथा के बहुत ही प्रेमी हैं, भगवत कथा का नाम सुनते ही जो प्रसन्न होकर दौड़ पड़ते हैं कि चलो कथा सुनी जाए, उनके कानों में जब बात पड़ी कि भैया कथा हो रही है तो धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। तो जितने भी वो कथा के लंपट, कथा के प्रेमी वैष्णव थे, वो तो उसी समय दौड़ लगाना शुरू कर दिए। सब भागे भागे जा रहे हैं कि कहीं हमसे कथा छूट न जाए, कहीं शुभारंभ न हो जाए कथा का, उससे पहले हम पहुंच जाएं पंडाल तक। तो सब गंगा के तट की ओर भाग रहे हैं। और देखिए कौन कौन पधारे हैं। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलौ मृकण्डुपुत्रात्र च पिप्पलादाः। भृगु, वशिष्ठ मुनि, च्यवन मुनि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल ऋषि और देवरात ऋषि, राम अर्थात परशुराम भगवान, गाधिसुत अर्थात महामुनि विश्वामित्र तथा शाकल मुनि और मृकंडुपुत्रा, मृकंडु जी के पुत्र कौन है? मार्कंडेय जी। पिप्पलाद, अत्रि मुनि पधारे हैं। पिप्पलाद मुनि का आगमन हुआ। योगेश्वरो व्यास पराशरौ च। देखो दो योगेश्वर भी पधारे हैं जिन्हें योगेश्वर कहा जाता है। एक तो भगवान वेद व्यास जिन्होंने भागवत की रचना करी, वो स्वयं भी आए हैं। पराशरौ च, वेद व्यास जी के जो पिताजी हैं पराशर मुनि, वो भी आए। और इनके पराशर जी के जो पौत्र हैं, पोते, और व्यास जी के जो पुत्र हैं छायाशुक भी पधारे हैं। ये मूल जो शुकदेव भगवान हैं जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई, ये वो नहीं है, ये उनकी छाया है, छाया रूप। जैसे माता सीता की छाया थी, जैसे श्री राधा रानी की छाया थी, वैसे ही शुकदेव भगवान ने भी जाते जाते वन को अपनी एक छाया छोड़ दी थी, जो हमने पहले ही दिन चर्चा भी करी थी ना इस बारे में कि लोग शंका करते हैं क्या शुकदेव जी का भी विवाह हुआ है। हाँ, वो यही छाया शुक हैं। जब पिता बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि बेटा रुक जाओ, तो जाते हुए शुकदेव बाबा तो रुके नहीं, जाते जाते अपने शरीर से एक छाया छोड़ गए। उसी छाया शुक ने विवाह भी किए, उनके पुत्र भी हुए, और वेद व्यास जी का वंश भी छाया शुक के द्वारा बढ़ा। तो यहाँ कथा सुनने के लिए वो छाया शुक भी पधारे हैं। जाजली मुनि भी आए हैं, जन्नू ऋषि भी आए हैं। ये जन्नू ऋषि वही हैं जिन्होंने गंगा जी का पान कर लिया था और बाद में पुनः अपने शरीर से गंगा जी को प्रकट किया, तो वो जाह्नवी कहलाई थी। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराय युरति प्रणयेन युक्ताः। तो इसके पश्चात में सर्वेप्यमी मुनिगणा, तो ये जो सभी मुनिगणों की चर्चा है, और भी जो इसमें नाम नहीं है वो मुनिजन भी, क्योंकि वहां तो हजारों ऋषि मुनिजन आए थे। सह पुत्र शिष्या, अपने पुत्रों को लेकर, शिष्यों को लेकर, और स्वस्त्री भिराय युरति प्रणयेन युक्ता, अपनी अपनी धर्म पत्नियों को लेकर के सभी बड़े प्रेम से वहां पर भगवत कथा श्रवण करने के लिए आए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययुः। वेदांतानि, वेदांत कहते हैं उपनिषदों को, उपनिषद भी आए। देखिए सावधानी से समझिए, अब भागवत कथा जो हो रही है ये कोई सामान्य कथा नहीं हो रही। करने वाले, कराने वाले दिव्य हैं, स्थान दिव्य है, श्रोता सबके सब बड़े दिव्य हैं।
और ऐसी कथा में साक्षात वेद और उपनिषद भी पधार रहे हैं। सभी ने मानो एक मानव रूप धारण कर लिया, मूर्त रूप धारण करके सब आए। वेदांतानि च उपनिषदाएं, वेदाश्च स्वयं वेदाएं, मंत्राह सारे मंत्रों ने भी मूर्त रूप धारण किया, तंत्राह तंत्रों ने भी रूप धारण किया, समूर्तयः सभी मूर्त रूप होकर के मानो मानव से बन करके सभी आए। दश सप्त पुराणानि, दश सप्त यानी 17 पुराण आए, क्योंकि 18वें तो स्वयं भागवत जी हैं, 18वें को तो सुनने आए हैं। तो जो बाकी के 17 पुराण हैं वो भी सब मूर्त रूप धारण करके, और यही नहीं, षट शास्त्राणि तथा ययुः, जो 6 शास्त्र मुख्य रूप से कहे गए हैं वो सब के सब 6 शास्त्र भी पधारे हैं कथा सुनने। और कौन कौन आए हैं? गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांशि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादिवनानि च। देखो, गंगाद्याः सरितस्तत्र, जो गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब के सब भी वहां पर आए हुए हैं। सभी जो पवित्र नदियां हैं वो भी नारी रूप धारण करके आई हैं। पुष्करादि सरांशि च, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, ये जो सब सर हैं, सर यानी सरोवर, ये सभी सरोवर जो पवित्र तीर्थ कहे गए हैं वो सब पवित्र तीर्थ भी पधारे हैं। क्षेत्राणि च दिशः सर्वा, दशों दिशाएं भी मानो मूर्त रूप होकर के वहां तैयार होकर बैठ गई हैं कि हम भी कथा सुनेंगे, हमारे भी सौभाग्य हैं। दंडकादि वनानि च, और विविध जो भारतवर्ष के विविध वन हैं वो सारे के सारे वन भी दंडक आदि जो विशेष वन है, नाम ज्यादा नहीं लिए क्योंकि फिर विस्तार भय के कारण कम लिए हैं, लेकिन आदि आदि लिख करके कि दंडक आदि भी जो वन हैं वो सब भी मानव रूप धारण करके मूर्त रूप लेकर के सबके सब कथा में आकर बैठ गए हैं। नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवाः गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगुः संबोध्य चानयत्। नगादयो ययुस्तत्र, जो हिमालय, गंधमादन आदि पर्वत हैं वो भी सब मूर्त रूप लेकर पधारे। देव, देवता, गंधर्व और दानवाः, राक्षस जन भी, दानव जन भी आए। अच्छा, राक्षस और दानव ये थोड़ा, इन दोनों में थोड़ा सा भेद है, हमारे शास्त्रों में भी इनके विषय में थोड़ा अलग अलग स्थानों पर चर्चा है। राक्षस एक बुरी प्रवृत्ति है और दानव एक जाति है। दानवों का जन्म कश्यप ऋषि के द्वारा ही हुआ है, दिति के गर्भ से, लेकिन राक्षसों के जन्म विविध प्रकार से हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा तामसी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन दानव भी तामसी प्रवृत्ति के हैं, एक से ही, बस थोड़ा थोड़ा भेद उनमें कहीं ना कहीं आ जाता है। तो दानव जन भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। और गुरुत्वा तत्र नायातान, गुरु यानी अहंकार के कारण। वैसे गुरु शब्द के बहुत सारे अर्थ हमारे यहाँ कहे जाते हैं। गुरु मतलब भारी भी होता है, गुरु माने बड़ा भी होता है। तो जिनको बड़े होने का अहंकार था, तो गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबुद्ध चानयत्, अहंकार वश जो नहीं आ पा रहे थे कि हम क्यों जाएं, हम बड़े व्यक्ति हैं, हमें निमंत्रण मिलना चाहिए। भृगु जी जाकर के समझा करके और सबको ही फिर भगवत कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित करके ले आए कथा में। दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वंदिताः सर्वे निषेधुः कृष्ण तत्पराः। तो जो सदा कृष्ण में तत्पर रहने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, ऐसे जो कुमार हैं अर्थात सनकादिक मुनि हैं, दीक्षिता नारदे नाथ, तो नारद जी के द्वारा दिया हुआ जो आसन है, उत्तम आसन है, उसको सनकादिक मुनियों ने ग्रहण कर लिया। और उनके बैठ जाने के पश्चात में वंदिता सर्वैहि, फिर जितने भी लोग वहां पर कथा श्रवण के लिए आए हुए थे उन सभी ने सनकादिक मुनियों का सम्मान किया। और सम्मान करने के पश्चात में सूत भगवान कहते हैं, वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारद स्थितः। आसन पर बैठ गए सनकादिक मुनि, उसके पश्चात में पूरी जो समाज है कथा सुनने आया, उनमें सबसे आगे कौन कौन बैठे हैं? वैष्णवाश्च, वैष्णव बैठे, विरक्त जन बैठे हैं, सन्यासी जन बैठे हैं और ब्रह्मचारी जन बैठे हैं। चार के विषय में चर्चा करी कि समाज ने इनको सम्मान देते हुए, क्योंकि ये भगवान के ज्यादा निकट हैं, तो वैष्णव जन, विरक्त जन, न्यासी यानी सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये सभी सबसे आगे बैठे हैं। मुख भागे स्थिता तेच तदग्रे नारद स्थिता,
और इन चारों के भी आगे, सबसे आगे मुख भाग में स्वयं नारद जी स्थित हो गए। नारद जी बैठे और सम्मुख सनकादिक मुनि बैठे और इनके पीछे बाकी समाज बैठा हुआ है। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकश वेदोपनिषदोन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यतः। एक भाग में ऋषिगण बैठ गए सभी कथा सुनने के लिए, तदन्यत्र दिवौकश, दूसरी ओर एक स्थान पर सारे देवता बैठ गए हैं। वेदोपनिषदोन्यत्र, फिर एक ओर में सब वेद और उपनिषद उनको स्थान दिया गया। तीर्थान्यत्र, अन्यत्र एक स्थान पर फिर सारे तीर्थ बैठे। और स्त्रियों अन्यतः, जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको एक और स्थान दे दिया गया है कि वो बड़े प्रेम से एक और सब बैठ सकती हैं। उसके पश्चात में जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानाम निक्षेप सुमहान भूत। हमारे यहाँ आज भी आप जब कथाएं होती है ना, तो आप कभी पंडाल में जाओ और पंडाल में जा करके दर्शन करो। जहाँ कथा होती है ना, तो वहाँ क्या होता है कि जहाँ व्यास जी बैठते हैं मंच पर, उनके आगे एक स्थान बनाया जाता है जिसमें मुख्य यजमान सारे बैठते हैं। वहीं पास में एक स्थान दिए जाते हैं जहाँ आए हुए आगंतुक संत महात्मा जन हैं, उनको भी स्थान दिया जाता है, वो बैठ जाते हैं। पीछे फिर जितने भी श्रोता आते हैं ना, तो एक और पुरुष बैठते हैं, एक और माताएं बैठती हैं। कितनी गजब की परंपरा है ना, कितनी अद्भुत मर्यादा है। और ये आज से नहीं है, ये वर्षों पूर्व की मर्यादा परंपरा है। नारद बाबा जब कथा करा रहे हैं तब से ये परंपरा चली आ रही कि जो जैसे महात्मा जन हैं उनको आगे बिठाकर सम्मान दिया। कथा जो कराने वाले हैं, मुख्य यजमान हैं, वो सबसे आगे बैठे हुए हैं। पीछे जितने भी श्रोता समाज आ रहे हैं, उनमें भी माताओं को एक स्थान पर, पुरुषों को एक स्थान पर, संतों को एक स्थान पर, सबको स्थान दिया गया है। और इतना होने के बाद फिर चारों ओर शब्द ध्वनि गुंजायमान होने लगी। क्या शब्द ध्वनि है वो बता रहे हैं सूत भगवान। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानाम निक्षेप सुमहान भूत। तो जय शब्दो, वहाँ चारों ओर जो है जय जयकार होने लगी, भगवान नाम की जय जयकार होने लगी। कहीं कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोली जा रही है, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो रही है, संत समाज की जय बोली जा रही। तो जय शब्दो, जयकार शब्द, नमः शब्द, नमस्कार की जो नमो नमः शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। शंख शब्दस्तथैव च, कहीं और शंख बज रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंदिर में आरती होती है तब शंख बजते हैं ना, तो शंख बजने का तात्पर्य है कि भैया कथा शुभारंभ होने जा रही है, तो जो रह गए हों जल्दी से जल्दी सब आ जाओ। शंख शब्द हो रहे हैं। चूर्ण लाजा प्रसूनानाम निक्षेप सुमहान भूत। चूर्ण कहते हैं चूरन को। चूरन कौन सा? बोले अबीर गुलाल रूपी जो चूर्ण है वो चारों ओर से उड़े ला जा रहे। आप एक बार को आंख बंद करके बस इस कथा को सुनते हुए ना अनुभव कीजिए, वो कितना दिव्य रहा होगा महोत्सव। हम लोग भी कभी कभी जब कथा विश्राम करते हैं ना, तो कहते हैं जजमानों से चलो आज फूलों की होली मनाएंगे उत्सव के साथ। कभी कभी कुछ लोग थोड़ा सा उसमें आक्षेप भी करते हैं, कुछ विरोध भी करते हैं, कहते हैं अरे भागवत कथा पूरी तरह मर्यादित ही रखो ना, इसमें नई नई चीजें क्यों जोड़नी। मुझे लगता है हम नया कहाँ जोड़ रहे हैं भैया। ये उत्सव मनाने की परंपरा नारद जी ने शुरू करी है, हम तो फिर भी विश्राम में कर रहे हैं। नारद बाबा ने तो शुभारंभ में करवा दी ये सारी लीला। उन्होंने तो होली पहले ही खिलवा दी सबको, बोले होली खेलो तुम और शुभारंभ करो। चूर्ण लाजा प्रसूनानाम, यानी वहां अबीर और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं सबके ऊपर, क्योंकि कथा शुभारंभ हो रही। तो सोचिए होली का सा महोत्सव हो रहा है। लाजा कहते हैं खीलों को, जो विवाह में भी उपयोग आती करते हैं ना, दीपावली पर उपयोग करते हैं। खील उड़ाई जा रही हैं चारों तरफ, खीलों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है कि भैया कथा शुभारंभ हो रही, तो भगवत स्वागत हो रहा है। निक्षेप सुमहान भूत, चारों ओर मानो अबीर गुलाल और खील ही खील दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा अद्भुत एक स्वागत महोत्सव वहां हुआ है। विमानानि समारुह्य कीयन्तो देवनायकाः कल्प वृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। इतना ही नहीं, और एक अद्भुत बात रही। विमानानि समारुह्य, विमानों में बैठ करके कियंतो देवनायका, देवताओं में भी जो कुछ कुछ नायक जन थे ना, जैसे देवता तो बहुत सारे हैं, उन देवताओं में भी कुछ विशेष होते हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य। तो ये जो देवनायक कहे गए हैं, कुछ देवता गण तो अपने विमान में चढ़ गए और फिर क्या करा, बोले जहां कथा हो रही थी उसके ऊपर अपना विमान ले गए। और कल्प वृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्, स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के जो फूल हैं
उन कल्प वृक्ष के पुष्पों के द्वारा वो वर्षा करने लग गए। और मानो उस होली में उन्होंने अपना भी योगदान दे दिया है। उस महोत्सव में अभी कथा हुई नहीं है, अभी तो शुभारंभ हो रही है। और जब ये विश्राम होगी ना 6ठे अध्याय में, तब आप इसका और वर्णन श्रवण कीजिएगा, तब कितने आनंद होते हैं। अभी तो शुभारंभ में इतने आनंद हो रहे हैं, और अभी तो ज्ञान वैराग्य सोए पड़े, अभी शुभारंभ हो ही रही है बस कथा, तब इतने आनंद हो रहे हैं कि देवता लोग भी अपने बैठ करके विमान में कल्प वृक्ष के पुष्पों के द्वारा स्वागत कर रहे हैं वहां बैठे हुए सभी श्रोताओं का। सूत उवाच, तब सूत बाबा कहते हैं, एवं तेष्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। तो एवं तेष्वेक चित्तेषु, तो इस प्रकार से जो पूरा उत्साह के साथ में जब ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ तो संसार के भौतिकवाद को सब भूल गए, घर परिवार को, संसार को सब भूल गए, और सबका मन एकाग्र हो गया, चित्त एक स्थान पर भागवत जी में लग गया। और ऐसा होते ही फिर सूत भगवान कहते हैं कि सनकादिक मुनियों ने महात्म्य सुनाना आरंभ कर दिया। महात्म्य मुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। तो नारद जी को इंगित करके सनकादिक मुनियों ने महात्म्य की कथा कहना शुभारंभ कर दिया। और फिर यहाँ से कुमारजन सनकादिक मुनि कथा आरंभ करते हैं। कुमारा ऊचुहु, सनत कुमार कहते हैं, अथ ते वर्ण्यते स्माभिर महिमा शुक शास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अथ ते वर्ण्यते स्माभिर, अब हम चारों भाई यहाँ वर्णन करेंगे शुक शास्त्र की महिमा का, भागवत जी की जो महिमा है। अभी तक हमने भागवत जी में प्रवेश पाया नहीं है, हम पहले स्कंद से ही भागवत कथा में प्रवेश पाएंगे, लेकिन उन भागवत जी में प्रवेश पाने से पहले बहुत आवश्यक है कि हम उनके महात्म्य को पढ़कर भागवत जी की महिमा को जानें, इसीलिए हम महिमा सुन रहे हैं। तो सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि अब हम वर्णन करेंगे भागवत जी की महिमा का, शुक शास्त्र की महिमा का। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति तो हमारे हाथ में स्थित हो जाती है। यानी जैसे यूं कहा करते हैं कि तो हमारे हाथों का मैल है, बस कुछ मुक्ति ऐसी ही हो जाती है कि मुक्ति आती है, लेकिन भगवत कथा के प्रेमी मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि उन्हें, भगवान के भक्तों को मुक्ति कभी प्रिय होती नहीं, वो तो हाथ में बैठी रहती कि जब चाहें तब पा सकें, अगर कोई दृढ़ता से प्रेम पूर्वक एकाग्र चित्त होकर भगवत कथा का श्रवण करे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम क्षमाश्रयेत्। तो सदा सेव्या, सनकादिक मुनि कहते हैं कि ये जो भागवत जी की कथा है इसका सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। यस्या श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम क्षमाश्रयेत्, भगवान श्री हरि हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाया करते हैं।